हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे थ्योरम 8.3। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। थ्योरम कहती है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने की जो साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स, अगर वो बराबर है तो वो पैरेललोग्राम ही होगा। लेट्स सपोज या फिगर में देखिए ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसकी ए बी और सी डी अपोजिट साइड्स हैं। अगर ये बराबर है, ऐसे ही दूसरा पेयर BC और AD, ये अपोजिट साइड्स हैं। अगर ये लेंथ में बराबर है तो अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर्स अगर लेंथ में बराबर हैं तो ये पैरेललोग्राम होगा। अब इस थ्योरम को करना है हमें प्रूफ। तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो गिवन ले लेंगे कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। हमें ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है इन विच, जिसके अंदर AB इज इक्वल टू CD, ये वाली साइड AB CD के बराबर है। दूसरा BC इज इक्वल टू AD, और जो BC है ये AD के बराबर है। मैं निशान लगा लेता हूं, AB CD के बराबर है, ये एक जैसा निशान। यहां पे डबल निशान लगाऊंगा और यहां पे भी डबल लगाऊंगा, तो एक जैसा निशान मींस लेंथ में बराबर। हमें प्रूफ करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि जो उसकी अपोजिट साइड्स होती है ना, वो इक्वल होती है, जो कि हमें ऑलरेडी दे रखी है थ्योरम में। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। बस अगर ये दो प्रॉपर्टीज पूरी हो जाती हैं तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो इसमें से ये अपोजिट साइड्स तो बराबर हमें गिवन ही है। अगर हम क्वेश्चन में ये सॉल्व कर दें कि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल है, दोनों AB पैरेलल CD और BC पैरेलल AD, अगर ये काम कर दें तो फिर ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो बेसिकली हमें प्रूफ जो करना है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, दैट इज ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं कि क्या करने से ऐसा हो जाएगा। हम AB पैरेलल टू CD कर दें और BC पैरेलल टू AD कर दें। बस ये करते ही हमारा काम हो जाएगा। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इसमें एक डायगोनल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं A से C डायगोनल को ज्वाइन कर लेता हूं। ये करने से इसके दो पार्ट्स हो गए हैं। क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया है, ABC और ADC। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन ही लिख लेते हैं कि जॉइन AC। अब यहां से प्रूफ स्टार्ट है। दो ट्राइंगल्स लेने हैं इसमें, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। अब देखते हैं इनमें क्या क्या चीज इक्वल है। देखिए हमें ये गिवन है कि इसकी अपोजिट साइड्स बराबर है, तो ABC का AB और ADC ट्राइंगल का ये CD, ये आमने सामने ही है ना, तो ये बराबर हो गया। ABC की AB लेंथ और ADC की ये CD लेंथ, ये बराबर है, ये हमें गिवन है। दूसरा इसमें ये BC और AD भी बराबर है, तो इस ट्राइंगल का BC और इसका AD, इसका BC इसका AD, ये भी गिवन है। इसमें ध्यान ये रखना, जिस ट्राइंगल को आप पहले लिख रहे हो उसकी साइड को पहले लिखना, जिसको आगे लिख रहे हो उसकी साइड को उसके नीचे लिखना। दो साइड्स गिवन है। तीसरा आप ये AC देख रहे होगे, ये जो AC है ये कॉमन है, वो इस ट्राइंगल में भी है इस ट्राइंगल में भी है, तो AC इज इक्वल टू AC हो जाएगा और ये कॉमन हो गया। अब ये भी मैंने साइड ही ली है, ये भी साइड ही है और ये भी साइड है। साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं। तो लिख देते हैं इसको, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब यहां पे आपको ध्यान देना, यहां पे ऐसे ही नहीं कि आप ADC लिख दोगे, आप लिखोगे इनके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट के हिसाब से। हम ले रहे हैं यहां पे ABC, तो यहां पे ADC ना लेंगे हम, इस जो ट्राइंगल का नाम बनेगा वो बनेगा CDA। ऐसा क्यों होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। CDA होगा।
और रूल लगा इसमें साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। देखिए करस्पॉन्डिंग पार्ट के हिसाब से यहां पे साइन लगाया जाता है। यहां पे ए बी बराबर है सी डी के, तो ए बी सी डी के बराबर है ना। ए बी, हम ए से शुरू हो रहे हैं बी की तरफ, और यहां से ये सी डी के बराबर है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी हो गया। तो सी डी, यहां पे पहला दूसरा ए बी है, यहां पे पहला दूसरा सी डी होना चाहिए। अब यहां पे बचा तीसरा, ये सी लिख दिया, और यहां पे बचा तीसरा, ये ए हो गया। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट के हिसाब से ये नेमिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ तो कर दिया है। अब आते हैं इन लाइंस को पैरेलल कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए ये जो साइड्स आई हैं, सॉरी ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो बराबर होते हैं। अब इसमें पार्ट्स को देख लेते हैं कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन से हैं। एबीसी ट्राइंगल का ये वाला एंगल, एंगल ए, और एडीसी ट्राइंगल का ये एंगल सी। यहां पे नेमिंग से ही देख लीजिए आप, ए बी सी, यहां पे ए है ना पहला, और यहां पे ये सी है, तो ए और सी करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, तो जिन इन पॉइंट पे जो एंगल बनेंगे वो बराबर होंगे। तो एंगल ए और एंगल सी यहां पे बराबर होगा। मैं नेमिंग कर लेता हूं, इससे मैं 1 रख लेता हूं, इसे 2 रख लेता हूं। इस ट्राइंगल का एंगल 1 इस ट्राइंगल के एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन सीपी सीटी। और 1 और 2 जो है ना, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। जैसे जैसे लाइंस होती हैं दो, इनको ट्रांसवर्सल काटती है, तो अपोजिट साइड्स में अंदर की तरफ ये जो एंगल इस तरह से बनते हैं, जो जेड जैसा बन जाता है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। और हमने लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं तो वो लाइंस पैरेलल होती हैं जिन पे वो बनते हैं। तो ऑल्सो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं और ये बराबर भी हैं, तो देयरफॉर जिन लाइनों के बीच में ये बन रहे हैं वो पैरेलल होगी। ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, इसे मैं रिजल्ट नंबर 1 रख दूंगा। तो मैंने एक पेयर जो है अपोजिट साइड्स का एक पेयर तो मैंने पैरेलल प्रूव कर दिया है। अब सेम इसी तरह से मैं बीसी और एडी को भी कर दूंगा। अब हम लिखेंगे, यहां पे फिगर में देखिए, पहले अभी आपका इस तरह से z बन रहा था। अगर आप इसे देखें, डी ए और सी और बी, इसको देखें तो ऐसे z बनेगा इस तरह से। तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं। तो यहां पे ये वाला जिस पे मैं डॉट लगा रहा हूं अभी, और ये वाला जिस पे मैं डॉट लगा रहा हूं, ये वाले एंगल्स बराबर होंगे। इसका नेम मैं 3 रख लेता हूं और इसकी नेमिंग में 4 रख लेता हूं। तो ये जो एंगल 3 और एंगल 4 है, ये भी इन ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, तो ये बराबर होंगे। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, और ये भी सीपी सीटी से। अब क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये लिख देते हैं ऑल्सो, सेम यही स्टेप्स लिखने हैं अब आपको नीचे, ऑल्सो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं और ये बराबर भी हैं, तो देयरफॉर जिन लाइनों के बीच में ये बन रहे हैं वो पैरेलल होंगी। यहां पे लाइन कौन सी है इस बार, ये डी और ए, और ये सी और बी, तो BC और AD ये पैरेलल होंगी। तो देयरफॉर BC इज पैरेलल टू AD। इसे मैं रिजल्ट नंबर 2 रखता हूं। तो रिजल्ट नंबर 1 में मैंने AB पैरेलल CD दिखा दिया, रिजल्ट नंबर 2 में मैंने BC पैरेलल टू AD दिखा दिया, और यही मेरे को करना था। ये करते ही ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट लिख देंगे, फ्रॉम 1 and 2 ABCD is a parallelogram, hence proved। तो क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।